नमस्कार, मैं इंजीनियर अशोक कुमार यादव। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डेवलपमेंट लेंथ पर एक वीडियो डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो पर चलते हैं। अभी हम लोग डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं और उसके लिए IS कोड का हम लोग सहारा लेते हैं। IS 456/2000 पेज 43 और क्लॉज नंबर है 26.2.1। तो क्या है, ये जो हमारा कॉलम है ये IS कोड में सिर्फ इतना ही है कि क्या है, डिजाइन बाउंड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड प्लेन बार इन टेंशन, जिसको टाउ BD बोलते हैं, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm²। इसके ऊपर ही है, इसके नीचे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या है देखिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा है M20। पहले M150 भी लिया जाता था, लेकिन अब इस कोड के मुताबिक M20 से नीचे हम लोग नहीं लेते हैं। तो जो इसका वैल्यू आएगा वही हम पीछे इसके नीचे जो है उसको भी पुट कर सकते हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M20, M25, M30, M35 और M40। अब डिजाइन बाउंड स्ट्रेस क्या है, टाउ BD न्यूटन पर mm² में। M20 का 1.2, M25 का 1.4, M30 का 1.5, M35 का 1.7, M40 का 1.9। क्या है, प्लेन टेंशन। यहाँ क्या है, प्लेन बार इन टेंशन। यहाँ भी हमने लिख दिया इजी होने के लिए, आसानी के लिए, प्लेन इन टेंशन। अब हम लोग डेवलपमेंट लेंथ निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए भी हमारा उसी कोड में पेज नंबर 43 पर ही फार्मूला हमको दिया गया है। डेवलपमेंट लेंथ इजकल टू 5 सिग्मा S बाई 4 टाउ BD। सिग्मा S क्या है, स्ट्रेस इन बार है, और टाउ BD क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। जो ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, ये डिजाइन स्ट्रेस है। और इसमें क्या करते हैं, यही डेवलपमेंट लेंथ है। अब इसको 5 × 0.87 FY कर देते हैं। क्यों, ये डिजाइन स्ट्रेस है, डिजाइन स्ट्रेस में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। और 4 टाउ BD जस का तस है। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ देख रहे हैं हम कि टाउ BD यहाँ 1.2 है और यहाँ 1.5 हो गया। ये कैसे हो गया, ये प्लेन इन टेंशन है और ये प्लेन इन कंप्रेशन है। तो क्या होता है, इसी क्लॉज में, इसी पेज नंबर में लिखा हुआ है कि प्लेन बार इन टेंशन में जो बाउंड स्ट्रेस है, अगर उसको कंप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 25% इंक्रीज करते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए 1 है कोई, इसको 25% हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.25। ठीक है, और यहाँ क्या है, 1.2 है। तो 1.2 को अगर हम 25% इंक्रीज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.5। कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही होगा। अब दूसरा स्टेज क्या है, ये हमारा है प्लेन बार, प्लेन बार, प्लेन बार। ये टेंशन में, ये कंप्रेशन में। डिफॉर्म बार भी होता है, आजकल डिफॉर्म बार ही यूज होता है, प्लेन बार आज के डेट में यूज नहीं होता है। तो क्या होता है, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा है प्लेन बार इन टेंशन टू डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन। तो प्लेन बार इन टेंशन हमारा कितना है, 1.2 M20 के लिए, और डिफॉर्म बार इन टेंशन हमारा हो गया कितना, 1.92। ये कैसे हो गया, तो इसमें कहता है इसको 60% इंक्रीज करना है। ये भी आपको इसी क्लॉज में, इसी पेज नंबर में IS कोड में मिल जाएगा। तो कैसे 60% इन्हांस होता है, अगर 1 है तो इसको 60% इन्हांस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 1.60 तो 1.60 हो जाएगा। अब क्या है कि ये प्लेन बार का जो है टाउ BD हमारा 1.2 है, और प्लेन ही है डिफॉर्म बार टेंशन में। तो क्या हो जाएगा, उसको 60% हम लोग इन्हांस करेंगे तो 1.92, 1.2 है प्लेन, प्लेन है कहाँ, टेंशन में। उसको कहाँ हमको ले जाना है, डिफॉर्म बार टेंशन में, डिफॉर्म बार टेंशन में। ये 1.92 कैसे हो गया, 1.2 को 60% इंक्रीज करेंगे तो 1.92 हो जाएगा। क्लियर है।
अब यहाँ पर 2.40 हो गया। 2.40 का मतलब क्या है? वही पहला वाला जो प्लेन बार टेंशन में किए थे उसका 25% इन्हांस किए थे। अब ये है, ये डिफॉर्म बार टेंशन में है, इसको भी 25% इन्हांस करेंगे, तब क्या होगा? अब देखिए, प्लेन बार टेंशन को प्लेन बार कंप्रेशन में कन्वर्ट किए थे तो 25% इंक्रीज किए थे। अब क्या है हमारा? डिफॉर्म बार टेंशन में है, इसको डिफॉर्म बार कंप्रेशन में करना है, इसमें 25% इन्हांस करते हैं। तो 1.92 है, इसको 25% इन्हांस करेंगे। 1.92 को 25% इन्हांस करेंगे तो 2.40 हो गया। क्लियर? अब कैलकुलेट करके देखेंगे, सब मिल जाएगा। अब आइए फार्मूला पर। फार्मूला क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ का? 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी। तो ये हम उसको कन्वर्ट करते हैं 5 × 0.87 एफ वाई बाई 4 टाउ बी डी। अब क्या है? यही फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा डेवलपमेंट निकल जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ निकल जाएगा। 5 मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए 10 mm है, ये फिक्स्ड हो गया हमारा। अब क्या है? m हमारा 20 है और एफ ही हमारा मान के चलिए प्लेन बार है तो 250 हो गया, और हम टेंशन में निकाल रहे हैं, प्लेन टेंशन आ गया M20 आ गया। कैसे निकलेगा? LD = 5 × 0.87 × FY डिवाइडेड बाई 4, और टाउ BD का वैल्यू क्या हो जाएगा? M20 FE 250, यानी कि प्लेन बार है, टेंशन में है, क्या है? 1.2 हो जाएगा, 4 × 1.2। तो इसका फाई का वैल्यू हम अभी पुट नहीं करते हैं, बाद में पुट कर देंगे। 5 × 0.87 × 250 डिवाइडेड बाई 4.80 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 45.3125 हो जाएगा। 5 हमने 10 माना है, तो इसमें अगर 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45.312 × 10 तो हो जाएगा 453 × 12 mm। अब सपोज कीजिए कि हमारा M20 है और FE 250 नहीं होकर डिफॉर्म बार है हमारा, तो डिफॉर्म बार है तो सपोज कीजिए हो जाएगा 415, और टेंशन में ही हमको निकालना है। तो क्या होगा? FY के जगह पर हमारा हो जाएगा 250 के जगह 415। M20 है और डिफॉर्म बार है और टेंशन है, डिफॉर्म बार, टेंशन और M20 1.92 हो जाएगा। तो यहाँ 1.92 को करेंगे 1.92 मल्टीप्लाइड बाई 4, 7.68 हो जाएगा। इसका जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 0.87 × 415 डिवाइडेड बाई 7.68, 47.0115, और फाई का मान हम पुट कर देंगे 47.011 × 10 तो कितना हो गया? 470.11 mm। डेवलपमेंट निकल गया हमारा। किस में निकला? M20 ग्रेड कंक्रीट है, FE 415 है और टेंशन में है। अब सपोज कीजिए कि ये सब कुछ है, ये कंप्रेशन में चला गया, ये टेंशन के बदले ये चला गया कंप्रेशन में। रेनफोर्समेंट हमारा जो है टेंशन में भी जाता है और कंप्रेशन में भी जाता है। तो कंप्रेशन में क्या होगा? तो फाई हमारा वही रह गया 0.87, FY भी हमारा वही रह गया 415। ये वैल्यू बदल जाएगा। ये वैल्यू किसका था? ये वैल्यू था टेंशन का, हमको जाना है कंप्रेशन में।
कंप्रेशन का वैल्यू क्या है M20 का, M20 का कंप्रेशन का वैल्यू डिफॉर्म बार में 2.40, तो ये 1.92 के जगह बदल जाएगा ये 2.40, और ये 7.68 का वैल्यू बदल जाएगा, बढ़ जाएगा 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2.4, 37.609, 16 के 6 और 4 दूना 8 9, ये हो जाएगा हमारा 37.609 फाई का वैल्यू हम वही 10 रखते हैं, अगर 10 रखते हैं तो क्या होगा 37.609 इंटू 10, तो क्या होगा 376.09 mm। अब सपोज कीजिए, फिर हम चेंज करते हैं, अब आइए हम चलते हैं M30 में, इसको बदल देते हैं M30, आइए M30 हो गया, FE 415 के जगह FE 500 कर देते हैं, FE 500 कर देते हैं और कंप्रेशन ही रखते हैं, तो क्या होगा M30, आइए M30 यहाँ हो गया, कंप्रेशन में है और डिफॉर्म बार है, डिफॉर्म बार है, डिफॉर्म बार है, डिफॉर्म बार है, तो आइए डिफॉर्म बार यहाँ 2 जगह है और कंप्रेशन है, आइए आइए यहाँ 30, यहाँ 30 आइए, तो क्या है इसका डिफॉर्म बार कंप्रेशन में 3 है वैल्यू इसका, तो ये 240 के जगह जो है ये 3 हो जाएगा, और FY का वैल्यू हो जाएगा 415 के जगह 500, अब ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका जब वैल्यू पुट करेंगे 0.87 इंटू 500 भागा 12, 36.25, फाई का फाई रह गया, ये फाई का मान हम 10 रखे हैं, तो 36.25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 362.5 mm। कैलकुलेशन में अगर कुछ कमी बेसी हो तो उसको करेक्टर ले सकते हैं, बस हो गया। कहीं भी किसी भी तरह का इधर टेंशन जोन हो, कंप्रेशन जोन हो, प्लेन बार हो, डिफॉर्म बार हो, FE 415 हो, FE 500 हो, कोई भी हो, इस टेबल से आप डेवलपमेंट लेंथ कहीं भी कभी भी किसी भी समय निकाल सकते हैं विद इन मिनट्स, दैट्स ओके।